जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब राहु देव की दशा चलती है तो राहु देव आपको किन बातों के लिए प्रेरित करता है, आपका झुकाव किस ओर होता है, और यह 12वें भाव के राहु के संबंध में देखेंगे। अर्थात जब आपकी कुंडली में राहु देव 12वें भाव में स्थित हो तो राहु किन बातों के लिए आपको प्रेरित करेगा। राहु आपकी डिजायर होती है, उन डिजायर को पूरा करने के लिए आप इस जीवन में प्रयास कर रहे होते हैं, और राहु 12वें भाव में विराजमान होते हैं आपकी कुंडली में। तो राहु की दशा में क्या संभावनाएं बनती है उस पर चर्चा करेंगे। 12वां भाव विदेशी जमीन का प्रतिनिधित्व करता है, फॉरेन प्लेस का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे विदेश का मतलब सिर्फ देश से बाहर ही नहीं, देश के भीतर भी सुदूर प्रांतों से है। ऐसे प्रांत जहाँ का कल्चर, जहाँ का ट्रेडिशन आपके मदर प्लेस से, मदरलैंड से, जहाँ आपका जन्म हुआ, बर्थ प्लेस से इंटायरली डिफरेंट हो, उन स्थानों का भी प्रतिनिधित्व करता है 12वां भाव। और राहु विदेशी बातों का कारक है। तो जब राहु की दशा चलती है तो आप बाहर जाने के लिए प्रेरित होते हैं, बाहर बसने के लिए प्रेरित होते हैं, और राहु आप में इच्छा पैदा करता है, बाहर के प्रति आपकी लालसा जगती है। उसका कर्म ही वस्तुतः राहु के प्रभाव से इसी बात के इर्द गिर्द घूमता है, और उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं। और यदि ऐसी परिस्थितियां आती है और व्यक्ति को अवसर मिलता है बाहर जाने का, विदेश में बसने का, तो व्यक्ति को जरूर जाना चाहिए। उसकी भौतिक उन्नति होगी, इस बात में मटेरियल डिजायर पूरा होगी, और जिन बातों के लिए वो इच्छा कर रहा होगा वो पूर्ण होगी राहु के सहयोग से, क्योंकि राहु विदेशी बातों का ही कारक है। 12वें भाव का राहु अपनी दशा में व्यक्ति को विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है, इच्छा देता है, और उसको पूर्ण भी करता है। विदेशी भाषा सीखने का मौका मिलता है व्यक्ति को, राहु वैसे अवसर उपस्थित करता है। व्यक्ति को मल्टी लिंग्विस्टिक बनाता है, मतलब बहुभाषी बना देता है, जिसको वह अपने करियर में अपना सकता है और जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। यह राहु की दशा की एक खास विशेषता होती है। और यदि उसकी कुंडली में, और यदि व्यक्ति की कुंडली में राहु का कॉम्बिनेशन हो जाए, युति हो जाए बुध के साथ, तो यह सोने पे सुहागा है। क्योंकि मरकरी, बुध देव स्पीच के कारक है, वाणी के कारक हैं, और राहु विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है, और बुध देव उस पर कमांड करा देंगे, मतलब बहुत अच्छा अधिकार हो जाएगा विदेशी भाषाओं पे व्यक्ति का, और वो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व रखेगा इस मामले में। और उसकी स्पीच विदेशी मामलों के, विदेशी भाषाओं के संबंध में बहुत ही प्रभावपूर्ण हो जाएगी। चूंकि 12वां भाव आइसोलेशन का होता है, सोशल कट ऑफ का होता है, तो राहु की दशा में ऐसा व्यक्ति एकाकी जीवन पसंद करने लगता है। उसे आइसोलेशन, लोनलीनेस, सोशल कट ऑफ, इन सब बातों पे ज़्यादा आकर्षण होता है। और स्पिरिचुअल एंगल से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वह आत्मिक विकास भी, और वह
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वह आत्मिक विकास भी करना चाहता है। जिन व्यक्तियों का 12वें भाव में राहु हो और राहु की दशा चले और उसे तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिले तो जरूर करना चाहिए। इससे आध्यात्मिक लाभ मिलेगा व्यक्ति को। सुदूर तीर्थ स्थान जब भी मौका मिले व्यक्ति को जाना चाहिए। यदि किसी गुरु से जुड़े हुए हों तो गुरु के आश्रम में जाकर के समय बिताना चाहिए, एकाकी जीवन व्यतीत करना चाहिए। इससे राहुदेव की ब्लेसिंग आएगी और आध्यात्मिक उन्नति व्यक्ति में निश्चित रूप से होगी। व्यक्ति को इस दशा में मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, ध्यान साधना करनी चाहिए। जिस भी गुरु के संपर्क में हो उनसे अध्यात्म की उन्नति का वार्तालाप करना चाहिए और समय बिताना चाहिए इन सब बातों के प्रति। उसे खुद ही आत्मिक विकास महसूस होगा। इस समय ऐसे लोग जिनका आध्यात्मिक झुकाव होता है दूसरे देशों के धर्म के प्रति सहज ही आकर्षित हो जाते हैं, उनकी परंपराओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि राहु विदेशी बातों का ही कारक होता है और उसे आसानी से स्वीकार भी कर लेते हैं। क्योंकि राहु हमेशा अपनी लिमिट को क्रॉस करता है, बाउंड्री को क्रॉस करता है, तो वो दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाता है। उसे दूसरा धर्म अच्छा लगने लगता है, उसकी मान्यताओं को, सिद्धांतों को वो अच्छा मानने लगता है। नई परंपराओं से आसानी से जुड़ना उसका सहज स्वभाव हो जाता है। जो भी नई परंपरा मिली उसकी ओर वह आकर्षित होता है और उसको अपना भी लेता है बहुत हद तक। यदि अन्य ग्रहों का बेनिफिक एसोसिएशन नहीं हो और गुरु ने उसको संभाल नहीं रखा हो, बृहस्पति ने, तो वो अपने रास्ते से, अपने धर्म से भटकता भी है। राहु की यह स्थिति उसको राहु की दशा में चूंकि एकाकीपन की तरफ प्रवृत्त करती है और आइसोलेशन के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह व्यक्ति वैराग्य धारण कर लेगा या समाज से कटकर रहने लगेगा। उसका मकसद सिर्फ यह होगा कि समय समय पर वह भौतिक परिस्थितियों से दूर रहेगा, संचार से सीमित रहेगा। इस दशा में व्यक्ति को अपने भाग्य पे ज़्यादा भरोसा हो जाता है और कर्मवादी भावना कमज़ोर पड़ती है। लेकिन यह हर मायने में नहीं होता। संसारिक बातों के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसमें कमी नहीं आने पाती। चूँकि 12वां भाव बेड प्लेजर्स का भी होता है तो वह आराम से घर में समय बिताना चाहेगा और सुकून की जिंदगी जीना चाहेगा। लेकिन यह हर मायने में नहीं होता। संसारिक बातों के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसमें कमी नहीं आने पाती। चूँकि 12वां भाव बेड प्लेजर्स का भी होता है तो वह आराम से घर में समय बिताना चाहेगा और सुकून की जिंदगी जीना चाहेगा। इस समय उसे क्रिएटिविटी की तरफ झुकाव होता हुआ महसूस होगा। कुछ क्रिएटिविटी करना चाहेगा वो। चूँकि 12वां भाव एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है, विदेश के लोगों से एसोसिएशन का होता है, तो राहु की दशा में ऐसे व्यक्ति किसी न किसी प्रकार यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिले तो जरूर उससे जुड़ना चाहिए। राहु इन सब बातों के लिए प्रोत्साहित करेगा व्यक्ति को और आगे भी बढ़ा देगा। यदि व्यक्ति को ऐसा कोई प्रोफेशन मिल जाए जिससे विदेशों के संपर्क में आ जाए, व्यक्ति विदेशी लोगों से किसी भी माध्यम से संपर्क हो जाए और उससे उसका प्रोफेशन जुड़ जाए, तो यह उसके लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छा अवसर हो जाएगा। वो किसी तरह के जेल मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, वो
वैसे वकील भी बन सकते हैं जिन्हें अपने प्रोफेशन में अपने क्लाइंट से बातें करने के लिए जेल की यात्रा करने का अवसर मिले। जो लोग इस समय योगी बनते हैं वे गंभीर आध्यात्मिक साधना करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति पाते हैं, क्योंकि उनको भौतिक चीजों में इस समय कोई खास रुचि नहीं होती। राहु की एक खास विशेषता यह होती है कि वह अचानक से होने वाली बातों का कारक होता है, सडन इवेंट देता है। तो हो सकता है कि राहु की दिशा में यदि राहुदेव 12वें भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति को किसी वजह से या मजबूरी में या प्रोफेशन के सिलसिले में विदेश जाना पड़े और वहीं बसना पड़े, यह परिस्थिति बन सकती है। या फिर ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है यदि राहु खराब रिजल्ट दे तो व्यक्ति को हॉस्पिटल में समय बिताना पड़ सकता है। कोई ऐसी बीमारी हो सकती है कि उसे लंबे समय अस्पताल में प्रवास करना पड़ सकता है। चूंकि 12वां भाव वर्चुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, आभासी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ आभास होता है। उन सब बातों को 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है और राहुदेव भी इन सब बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्यक्ति भौतिक जिम्मेदारियों से भागता है राहुदेव की दशा में और बचने के लिए वह इंटरनेट में अपना समय बिताने लगता है, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो इंटरनेट में बिताता है, या तो वहाँ गेम खेलेगा या यदि राहु अच्छी स्थिति में हो ब्लॉगिंग करेगा, यूट्यूब पे वीडियो डालेगा या किसी भी प्रकार की जो गतिविधि होती है इंटरनेट से संबंधित, जहाँ से धन कमाने की बात होती है, उन सब माध्यमों से वो जुड़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएगा। यदि राहु उसकी कुंडली में बढ़िया होगा तो इन सब माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उसे धन कमाएगा। और यदि राहु खराब हुआ तो समय बर्बाद कराएगा। जो व्यक्ति बिना मतलब के 2-2, 3-3 बजे तक इंस्टाग्राम देखते रहते हैं, अपनी नींद खराब करते हैं, उनका राहु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होता है। और जो पैसा कमा रहे होते हैं उनका राहु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा होता है। चूंकि सोशल कट ऑफ से बचने की भावना बलवती होती है इस समय, तो व्यक्ति किसी बुरी आदत का, बुरी लत का शिकार भी हो सकता है। जैसे कि शराब का व्यसनी हो सकता है या कोई ड्रग का एडिक्टेड हो सकता है। और राहु की दशा में ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को ये सब लत, किसी गंभीर पदार्थ का सेवन, शराब का व्यसन, बहुत ही गंभीर रूप से लग जाए और व्यक्ति उसमें डूब जाए और अपने आप को खुशी महसूस करे, ये स्थिति बनती है। अपने हंसते खेलते हुए जीवन को नष्ट कर सकता है इन सब बातों के थ्रू। यदि राहुदेव कुंडली में खराब हुए तो ये रिजल्ट भी देखने को मिलता है, अपने जीवन की खुशी को खो देता है। 12वें भाव का राहु, जब राहु की दशा चलती है तो व्यक्ति को जो दूसरे कहेंगे वह करने नहीं देगा। व्यक्ति कभी भी नहीं चाहेगा कि वह दूसरे का कहा हुआ माने, वह अपना करेगा जो उसका मन कहेगा, क्योंकि ये लास्ट वाली स्थिति होती है 12वें भाव में। तो व्यक्ति नहीं मानता दूसरों की बात, अपने मन में जो होता है वही करता है। चूंकि भौतिक संसार में व्यक्ति की आत्मा जो कि कर्म से बंधी हुई होती है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो उससे ठीक अपोजिट, 12वें भाव से ठीक अपोजिट छठा भाव होता है, जहाँ की केतुदेव मौजूद होते हैं और वे इंडिकेट करते हैं कि पिछले जन्म में व्यक्ति ने अपने कर्म पूरे कर लिए, समाज के व्यक्तियों की उसने भरपूर सेवा की होगी, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया होगा और इन सब बातों के प्रति
भरपूर समय दिया होगा। अतः इस जीवन में वह आराम करना चाहता है। 12वें भाव का राहु उसकी डिजायर यही बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम करो, विश्राम करो और अपनी दुनिया में रहो। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें और आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। और आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं बुकिंग के लिए। धन्यवाद।